आज से कुछ एपिसोड्स तक हम बात करेंगे फर्टिलाइजर्स, लेकिन ये है ऑर्गेनिक चैनल, तो बात होगी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। फ्रेंड्स, जैसे हमारे बॉडी को अलग अलग विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए, तो सिमिलरली हमारे प्लांट्स को भी विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए। इनको कैसे विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए पहले वो समझते हैं, और उसके बाद आपको आज एक मैजिक फर्टिलाइजर बताएंगे, है ना। देखो, बेसिकली क्या होता है, देयर आर 3 मेन इंग्रेडिएंट्स फॉर प्लांट्स। वन इज नाइट्रोजन, वन इज फॉस्फोरस एंड अनदर इज पोटेशियम, दैट इज कॉल्ड एनपीके। एनपीके। अब अगर मुझे या कोई भी प्लांट्स को मैंने खूब सारा नाइट्रोजन दिया, तो उससे क्या होगा, प्लांट्स का ग्रीनरी बढ़ेगा। ओके, जो उसका ग्रीन पार्ट रहेगा, लीफ हो गई या जो पत्तियां हो गई, स्टेम हो गई, दिस पार्ट विल ग्रो मोर। अगर मैंने उसको फॉस्फोरस ज्यादा दिया तो उसके रूट डेवलपमेंट्स बहुत अच्छे होंगे और उससे डिजीज फाइट करने में भी हेल्प करेगा। प्लस जो रूट में जो वेजिटेबल्स होते हैं उनके ग्रोथ के लिए पोटेशियम चाहिए। जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं उनको पोटैश ज्यादा चाहिए। पोटैश उनको डिजीज से फाइट करने के लिए भी हेल्प करता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ गए ना, तो कौन सा फर्टिलाइजर किस प्लांट को देना है ऐसे समझ में आ जाएगा, है ना। तो अभी हम बात करेंगे अपने फर्स्ट मैजिक फर्टिलाइजर की, दैट इज मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर। कम with that, I will also tell you how to make it and what are its values and how to use it. Come with me. Okay, so let's start making mustard cake fertilizer. क्या लगेगा सबसे पहले, मस्टर्ड केक। अब ये क्या होता है, जो अपन सरसों खाते हैं ना, तो उसको प्रेस करके अपन सरसों का तेल निकाल लिया जाता है। उसके बाद जो ये पार्ट बचता है, दिस इज कॉल्ड मस्टर्ड केक, दिस इज रेसिड्यू। ओके, और हाँ, ये आप घर पे बनाने की कोशिश मत करिएगा, बिकॉज कितनी भी आप कोशिश करेंगे, इट हैज अ हाई अमाउंट ऑफ ऑयल स्टिल लेफ्ट इनटू इट। ये हमको कहाँ मिलेगा, ये कोई प्लांट शॉप पे नहीं मिलने वाला है आपको। ये आपको मिलेगा जहाँ गाय या कोई एनिमल्स के खाने का सामान मिलता है ना, चारा वगैरह, ये वो शॉप पे मिलेगा। ओके, ईदर यू कैन गेट दिस इन दिस फॉर्म केक और इन अ पाउडर फॉर्म, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी चलता है, ये भी चलता है, बोथ आर सेम। And it price hardly 30-40 rupees a kg. It's very cheap fertilizer and organic. तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक बर्नी या मटका आई प्रेफर, बिकॉज उसमें ना फर्मेंटेशन बहुत इजी हो जाता है, पोरस रहता है। बट इन एनी केस नेवर यूज अ मेटल थिंग। आप प्लास्टिक चल जाएगा, कांच चल जाएगा, क्ले पॉट इज द बेस्ट। ओके, नहीं है तो व्हाटएवर, लेकिन मेटल नहीं। सबसे पहले हम करेंगे ये केक, जो मस्टर्ड केक है, इसको लेंगे, इसे पीसने की जरूरत नहीं है। ओके, विल टेक अराउंड 50 ग्राम्स। अब मैं यहाँ 50 ग्राम्स नहीं बनाऊंगी, आई जस्ट शो यू सम एग्जाम्पल ओनली। इसको पीसने की जरूरत नहीं है। केक लिया अप्रॉक्स से 50 ग्राम्स और उसमें 1 लीटर ऑफ वाटर डाला। मैंने क्या रेशियो बोला, 50 ग्राम्स ऑफ मस्टर्ड केक एंड 1 लीटर ऑफ वाटर। मिक्स इट एंड लीव इट। ये जो केक दिख रहे हैं ना, ये अपने आप पानी में घुल जाएंगे। इसको आप ढक्कन टाइट नहीं लगाना है, बस ऐसे ही रख करके आपको छोड़ देना है फॉर एटलीस्ट 3 डेज। ठीक है, 3 दिन के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, सो दिस इज द थिंग, अ fermented form of mustard cake fertilizer. Now how to use it? This is highly concentrated form. इससे आपके पौधे जल सकते हैं, so we will never use it directly. हम ये जो फॉर्म है, इसको 1:10 का रेशियो विथ वाटर लेंगे। I mean to say, एक पार्ट, अगर आपने 100 ml मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर लिया है, तो 1000 ml आपको वाटर लेना है। इतना डाइल्यूट करके आप यूज करेंगे। तो लेट मी टेल यू, लाइक सपोज आई हैव टेकन वाटर एंड आई एम टेकिंग सम मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर। ओके, बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज करेंगे। एंड इसको यूज कैसे करना है, कम आई टेल यू। ओके, लेट्स सी हाउ टू यूज। आई विल बी टेलिंग यू अबाउट बोथ, कि ये जो मस्टर्ड केक है आप डायरेक्टली भी कैसे यूज करना है, और जो अपन ने ये फर्मेंटेड फॉर्म में यूज किया है, वह बनाया है, वो कैसे यूज करना है।
सबसे पहले आप साइड में से थोड़ा सा, जब भी आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर डालें तो उसके एक दिन पहले वाटरिंग ना करें प्लांट्स में, ओके। इतना ही ड्राई रहेगा, ओके। जैसे आज मुझे डालना है तो मॉर्निंग में मैंने प्लांट्स में पानी नहीं डाला। एक फॉर्म है कि रूट से इतनी दूर, रूट को छोड़ के मैंने बस इतना सा इसके चारों साइड डाल दिया, जस्ट अ स्पून, दैट इज मोर देन इनफ। और अगर नहीं आपने ये फर्टिलाइजर बनाया है तो इसको भी आप रूट के पास डालेंगे, रूट जल जाएगा, इट इज बहुत गर्म होता है ये फर्टिलाइजर, तो आप इसके साइड में डालेंगे, दैट्स इट। वंस इट इज अब्सॉर्ब देन यू कैन वाटर द प्लांट्स। लेकिन ऐसा क्यों है, अगर मैं इससे डायरेक्टली डाल सकती हूँ तो मैंने ये फर्टिलाइजर क्यों बनाया है? सी फ्रेंड्स, ये जो है इट इज अ लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर। मैंने एक बार डाल दिया तो ये काफी टाइम तक सॉइल में रहेगा और प्लांट धीरे धीरे अब्सॉर्ब करेगा। बट लिक्विड फर्टिलाइजर कई बार ऐसा होता है कि हमको प्लांट्स की नेचुरल और फास्ट ग्रोथ चाहिए। दिस इज द वन जो हमें प्लांट्स को इंस्टेंट, जैसे रहता है ना कि फ्रूट खाने से हमें एनर्जी मिलती है, अग्रीड, पर एक इंजेक्शन ले लिया तो हम दौड़ने लग जाते हैं, तो दिस इज समथिंग लाइक इंजेक्शन, ओके। ये जो आपने बनाया है ना, इसको यूज विद इन 7 days कर लेना, अदरवाइज इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। रादर मैं तो बोलूंगी जितना जरूरत है उतना ही फर्टिलाइजर एक बार बनाइए एंड यूज करिए, डू नॉट कीप इट फॉर मोर देन 7 days, ओके। एंड दिस इज रियली अमेजिंग। जो पत्तियों का साइज, यू कैन सी इट, द प्लांट ग्रोज वेरी वेल, इट गोज मोर ग्रीनर, मोर फ्रेशर, but at the same time I must tell you the risk with it. Risk is it is so hot, so you do not use more than once in 15 days. 15 दिन में एक ही बार यूज करना है आपको, ओके। एंड पर प्लांट 50 ml is more than enough, ओके। और ये जो पाउडर फॉर्म है ये 3 months में एक बार, एंड दैट टू जस्ट अ स्पून और सो, दिस इज मोर देन इनफ। जस्ट गिव इट अ ट्राई, you will find your plants more greener, more healthier. You know why? Because NPK value of mustard cake fertilizer is 5:1:2. 5 part of nitrogen, 1 part of phosphorus, and 2 part of potash. So what does nitrogen do? It adds the more greenery in your garden. So give it a try. It is wonderful. And if in case you have any doubt, do feel free to ask any questions. We are always there to help you out. That's all in this video. Do like it, subscribe it, and definitely first use the mustard cake fertilizer and feel the change in your garden. That's all. Bye.